तो लगन से मगन और मगन से अगन, इन दोनों का आपस में, तीनों का आपस में कनेक्शन है। तो हमारा जो तपस्या है इसके विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न स्वरूप हैं। हम किसी भी तरफ अपनी एनर्जी को, जो हमारे पास, हमें सेवा का सब्जेक्ट भी मिला हुआ है, हमें ज्ञान का सब्जेक्ट भी मिला हुआ है, हमें योग का भी मिला हुआ है, पर विशेष रूप से अभी जैसे प्रोग्राम बना करके हम योग तपस्या के लिए इकट्ठे हुए हैं। वास्तव में तपस्या का विभिन्न प्रकार का एक स्वरूप हमारे जीवन में हमें मिला हुआ है। हमें जो बहुत ज्यादा हड्डियां दे रहे हैं सेवा में, वो भी एक प्रकार की तपस्या है, वो भी तप है अपने आप में, इसमें कोई डाउट की वाली बात नहीं है। और जो मनन चिंतन में दिन रात एक ही चिंतन, बाबा के ज्ञान की गहराई में जा रहे हैं, उसका रहस्य क्या है उसका उद्घाटन कर रहे हैं, स्वयं भी उसके चिंतन में जा रहे हैं, दूसरों को भी बांट रहे हैं, वो भी एक तप है अपने आप में। क्योंकि बुद्धि चारों तरफ से हटा के हम ज्ञान के सब्जेक्ट में गहराई में जाते हैं। और ऐसे ही योग में तो आप अनुभव करते ही होंगे शायद, ये सेवा और ज्ञान की बात इस तरफ आपकी बुद्धि नहीं गई होगी कि ये भी एक तप होता है, लेकिन योग का तो आप अनुभव करते होंगे कि जब मन बुद्धि पूरी तरह से एकाग्र हो जाती है तो बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है कि जैसे संस्कार या जो विकर्म हैं वो भस्म हो रहे हैं, अग्नि में, योग अग्नि में भस्म हो गए हैं और आत्मा जैसे हल्की हो गई है। तो हमारी तपस्या का स्वरूप हमें समझ करके और वैसे अपने को तपस्वी बना करके चलना है। तो जो तपस्वी आत्माएं हैं उनके विचार, क्योंकि तपस्वी आत्माएं बहुत महान आत्माएं होती हैं अपने आप में, जो विशेष रूप से कर्म क्षेत्र में भी अपनी पूरी ऊर्जा को लगा देते हैं, उनको भी जीवन में बहुत महान उपलब्धियां होती हैं। चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर देते हैं, पूरी एनर्जी, पूरी टाइम और एनर्जी लगा देते हैं, वो भी महान होते हैं, उन्हें भी महान उपलब्धियां होती हैं। और जो योग में भी लगा देते हैं अपनी पूरी शक्तियों को, वो भी महान आत्माएं। तो महान आत्माओं के विचार कितने महान होने चाहिए। विचार, अब हम संस्कार की और विचार की बात करें, महान आत्माओं के संस्कार कितने महान। संस्कार और विचार का आपस में कनेक्शन है। विचार से आचार बनता है और आचार से संस्कार बनता है। आचार माना व्यवहार। जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं वैसा आचार होता है, व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार अर्थात जैसे कर्म वैसे ही संस्कार। तो संस्कार और विचार का आपस में गहरा कनेक्शन है। संस्कार जैसे होते हैं वैसे ही विचार भी प्रकट होते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसे ही ये समझ लीजिए हमारे संस्कार है, ऑलरेडी हैं। तो विचार जो हम सोचते हैं, जो विचार आते हैं और उन विचारों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे वैसे संस्कार हैं। जैसे आप देखिए कि कंप्यूटर में जिस तरह का सॉफ्टवेयर है, उस तरह का कमांड अगर आप देते हैं तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट करता है। अगर उस तरह का सॉफ्टवेयर उसमें नहीं है और वैसा आप उसमें कमांड देते हैं तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे आज सुबह भी आप सुन रहे थे संस्कारों के विषय में कि संस्कारों से आप जैसा कुछ उपलब्ध कर सकते हैं या संस्कारों को उभार सकते हैं अपने विचारों के द्वारा, लेकिन वो तभी उभार सकते हैं जब हमारे संस्कार वैसे होंगे, हमारे विचार के अनुकूल होंगे, तब उभार सकते हैं उन संस्कारों को। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है, उसने सतयुग त्रेता को देखा नहीं। जब सतयुग त्रेता था तो वह आत्मा परमधाम में थी। अब अगर उस क्रिश्चियन धर्म की आत्मा को आप 5000 साल पहले लौटाओ, 5000 साल पहले वो अगर ये कहें कि भाई उसको सतयुग के संस्कार दिखेंगे, सतयुग दिखेगा, सतयुग नहीं दिखेगा।
5000 साल पहले उसको हिप्नोटाइज करके 5000 साल पहले लौटा दो, जिसको पास्ट रिग्रेशन कहते हैं। वो अगर उसको 5000 साल पहले लौटाओगे तो 5000 साल पहले सतयुग था, लेकिन सतयुग का उसके सामने कोई सीन नहीं आएगा। वो परमधाम का सीन दिखाएगी, परमधाम का अनुभव बताएगी कि मैं अभी इस समय परमधाम में हूं और वहां महाज्योति है, महाज्योति के सम्मुख हूं। तो अगर उस आत्मा को आप सतयुग के विचार दें तो सतयुग का उसके पास में कोई अनुभव नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी उस विचार को। वो सतयुग का संस्कार उसके जीवन में उभर कर नहीं आ सकता। तो विचारों से संस्कारों को प्रकट करना वो तभी संभव होता है जब वैसे संस्कार हमारे ऑलरेडी होते हैं। हमारे संस्कार, हम देव घराने की आत्माएं हैं। हमें अगर 5000 साल पहले लौटाया जाए और हमें यह कहा जाए कि सतयुग का देखो, तो हम देख सकते हैं। कोई मुस्लिम घराने की हो, कोई सन्यास धर्म की आत्मा हो, उसको अगर कहो कि तुम 4000 साल पहले जाओ और देखो क्या हो रहा है, तो 4000 साल पहले का वो परमधाम का ही अनुभव बताएगी, वो सतयुग त्रेता का नहीं बताएगी। तो अपने अंदर के संस्कारों को हम, उन्हीं संस्कारों को विचारों से इमर्ज कर सकते हैं जो संस्कार हमारे ऑलरेडी हैं, नहीं तो नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कंप्यूटर का एग्जाम्पल भी आपको बताया। तो विचारों और संस्कारों का आपस में कनेक्शन है। कितने ही आप विचार दें अपने आप को, अगर आपके अंदर वो संस्कार नहीं है तो वो आप अंदर से इमर्ज नहीं करा सकते, अपने आप को वैसा नहीं बना सकते। किसी आत्मा के अंदर प्रजा बनने के संस्कार हैं, आप उसको कितना ही कहो तुम्हें राजा बनना है, राजा जैसा पुरुषार्थ करो, लेकिन संस्कार इमर्ज नहीं होंगे, क्योंकि प्रजा बनने के संस्कार हैं। संस्कार तभी इमर्ज होंगे जब जैसे संस्कार उसके हैं। तो पुरुषार्थ भी संस्कारों के आधार पर होता है, विचारों का महान होना भी उसके संस्कारों का आधार पर होता है। तो यह बात भी समझनी है हमें कि विचार, आचार, व्यवहार और संस्कार, इन चारों में आपस में, तो हमारे विचार अपने आप में हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है। हमारी पर्सनैलिटी कैसी है वो हम अपने विचारों से समझ सकते हैं। अगर हमारे विचार महान हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, तो हमारा व्यक्तित्व भी महान है, हमारे संस्कार भी महान हैं। तो विचार हमारे व्यक्तित्व का या हमारे संस्कारों का दर्पण है। संस्कार अर्थात पर्सनैलिटी। जैसे जैसे संस्कार होते हैं आत्मा की, वैसी पर्सनैलिटी मानो व्यक्तित्व। व्यक्तिगत रूप से जैसे जैसे संस्कार होते हैं वैसा उसका व्यक्तित्व बन जाता है। संस्कारों के आधार पर कहते हैं इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। संस्कारों के आधार पर पर्सनैलिटी कई प्रकार की होती है। एक है मेंटल पर्सनैलिटी, एक है सोशल पर्सनैलिटी, फिजिकल पर्सनैलिटी, ज्योग्राफिकल पर्सनैलिटी। कितने प्रकार की पर्सनैलिटी होती हैं। तो ये पर्सनैलिटी जो है ये हमारे संस्कार हैं। जैसे संस्कार हैं वैसा स्वरूप जब सामने प्रैक्टिकल में साकार में दिखता है, वो अंदर का स्वरूप बाहर दिखता है। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि इन एंड आउट, अंदर जो कुछ है वो बाहर दिखता है। अंदर की पर्सनैलिटी बाहर दिखती है। तो विचार से हमारा व्यक्तित्व बनता है, अर्थात व्यक्तित्व से विचार बनते हैं। तो जैसे विचार होंगे वैसा व्यक्तित्व होगा, जैसा व्यक्तित्व होगा वैसे विचार होंगे। तो इसका अर्थ मतलब है समझने का, ये समझ लें आप कि संस्कार जैसे होते हैं वैसे विचार इमर्ज होते हैं, और जैसे विचार आप चलाओगे वैसे संस्कार इमर्ज होंगे। इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। हर विचार अपने आप में एक क्रिएट करता है कुछ। हर विचार का अपना एक कलर होता है, विचार का एक कलर भी होता है, और विचार का एक वेट भी होता है। हम लोग हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, संकल्प। एक संकल्प करो ऐसा, और उसी संकल्प को आप विचार कह दो, विचार ही है। हर विचार का एक कलर होता है, कलर। आप समझ लेना इस बात को, कलर। अगर आप प्रेम के विचार करते हैं तो उसका कलर अलग होगा। अगर आप सुख के करते हैं कलर कुछ अलग होगा। शक्ति के करते हैं तो उसका कलर कुछ अलग होगा। बहुत माइन्यूटली, बहुत माइक्रो लेवल में जाकर के देखने से पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलेगा। उस स्थिति में स्थित होकर के देखने से पता चलता है। वो विचार जो हमारे चल रहे हैं वो हमारे आभा मंडल को एक कलर देते हैं।
हमारा जो ओरा है, हमारे चारों ओर। आदमी कोरा कागज नहीं है। कोरा कागज तो वैसे नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि संस्कार है आत्मा में। तो आत्मा ब्लैंक नहीं है, आत्मा में संस्कार हैं। वो सेकंड सेकंड में कितने विचार आ रहे हैं, वो अंदर से प्रकट हो रहे हैं। कुछ सॉलिड विचार होते हैं, उनका हमें पता चलता है। कुछ बहुत ऐसे वीक लेवल में होते हैं, उनका पता नहीं चलता। लेकिन मनोवैज्ञानिक और आजकल की साइंस ये कहती है कि 1 मिनट में आप कम से कम 30-40 विचार कर लेते हो। माइंड की फ्रीक्वेंसी इतनी चलती रहती है। जो हमारे मेंटल स्क्रीन पर, हमारे सरफेस पर आ जाती है, कोई विचार दृढ़ आ जाता है, कोई पता चल जाता है कि ये विचार मेरा चल रहा है। उसके अलावा भी कुछ अंदर सतह में कुछ विचार चल रहे होते हैं। तो हर विचार का एक कलर होता है। अगर आपके किसी विकार के विचार चल रहे हैं तो उसका कलर क्या होगा? उसका कलर का प्रभाव, उसका प्रभाव होगा कि आभा मंडल में धुंधलापन होगा। और ज्यादा विकारी विचार हैं तो आभा मंडल ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। अगर बहुत पवित्रता के विचार हैं, बहुत शुद्ध विचार हैं, संकल्प अंदर तक, स्वप्न लेवल तक भी शुद्ध विचार रहते हैं, तो हमारा आभा मंडल बहुत तेजस्वी हो जाएगा। हमारा आभा मंडल बहुत श्वेत वर्ण का हो जाएगा। श्वेत वर्ण माना सफेद। तो जितने जिनका पवित्रता का ताज दिखाते हैं ना, तो पवित्रता का ताज मतलब उनके विचार बहुत शुद्ध हो गए हैं, एकदम कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं, कोई विचार नहीं। विचार माना अब वो आत्माएं अपने श्रेष्ठ और पवित्र संस्कारों के इमर्ज रूप के स्वरूप में हैं। अब क्योंकि हर आत्मा का एक नेगेटिव साइड होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है, जिसको कहते हैं एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में श्रेष्ठ विचार होते हैं, बहुत पॉजिटिव विचार, बहुत महान विचार, बहुत एलिवेटेड थॉट्स जो है वो शुक्ल पक्ष में गिने जाते हैं। और कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इस भाषा में बोल रहा हूं कि जो मून का होता है ना, 15 डेज जो है ना उसका वैसा चलता है, और 15 डेज जो है ना वैसा चलता है। तो जो 15 डेज में मून लाइट बहुत अच्छी होती है वो है शुक्ल पक्ष। ऐसे ही आत्मा का भी आधा कल्प जो है शुक्ल पक्ष चल रहा है, कितने थॉट विचार अच्छे हो रहे हैं। ऐसे आधा कल्प जो है उसका कृष्ण पक्ष चलता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, जो ऐसे कहते हैं। हर आत्मा का एक नेगेटिव साइड होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है। अब जिस आत्मा का आभा मंडल बहुत तेजस्वी है, बहुत श्वेत है, समझो अब वो शुक्ल पक्ष में उस स्थिति में है, उसके विचार बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत महान हैं और बहुत पवित्र हैं। हर विचार का भार भी होता है। आप किसी अच्छे पवित्र विचार को कंसंट्रेट करते करते आप उस पर कंसंट्रेट हो जाते हैं। जितने ज्यादा कंसंट्रेशन होता है उसी विचार का उतना भार भी हो जाता है। वो भार एक नेगेटिव साइड भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। और हर विचार का एक आकार भी होता है, आकार भी होता है। हर विचार का आकार भी बनता है। जैसे वहां कलर बताया आपको, कलर भी बनता है और आकार भी बनता है। मान लीजिए आपने कहा कृष्ण, तो कृष्ण का भी एक अलग आकार बन सकता है। आपने कहा रावण, तो रावण का अलग प्रकार का आकार बनेगा। ये कैसे अनुभव कर सकते हैं आप? जैसे मान लीजिए एक सेंड ले लीजिए, सेंड एक बहुत पतले थिन पेपर पर सेंड रख दीजिए, नीचे से आप कृष्ण का आवाज करिए। अब आपको ध्वनि विज्ञान पर थोड़ा सा मैं ले जाऊं। ध्वनि जब आती है, हर ध्वनि का भी अपना एक आकार होता है। अब विचार है आपका, और विचार के बाद आपके शब्द में आ गई है वो बात, और उस सेंड में जो आकार बनेगा, क्योंकि आपने साउंड एनर्जी को वहां लगाया और वो प्रकंपन होंगे उसमें, वो वाइब्रेट करेगा आपके उससे। सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो उस सेंड के ऊपर एक आकार निर्मित होगा। और दूसरी तरफ प्रयोग कीजिए, आप चाहे कंस का ले लीजिए, चाहे रावण का ले लीजिए, वहां वो शब्द बोलिए तो उस सेंड पर अलग प्रकार का आकार निर्मित होगा। तो जैसे विचार वैसे आकार आपको देखेंगे। अब जैसे इस चीज का आप डॉक्टर इमोटो जो है जापान में, जिसने ये रिसर्च किया है, जो इंटरनेट पे भी आ गया और ज्ञान सरोवर में उसने आकर के इस पर भाषण दिया था कि मैसेज फ्रॉम वाटर, पानी से संदेश हमें मिलता है कि हमारे विचारों का, हमारी वाइब्रेशंस का, हमारे वायुमंडल का पानी पर बहुत जल्दी असर आ जाता है, बहुत जल्दी असर आता है। तो उसके अगर आप मतलब हाई पावर वाला माइक्रोस्कोप लेकर के उसको देखेंगे, अलग अलग विचार से अलग अलग प्रकार का वहां क्रिस्टलाइज, उसका क्रिस्टल फॉर्म में अगर आप देखेंगे उसका आकार बन जाता, वो पता चलता है उसका भी। ये जैसे मान लीजिए आपने रावण कहा या कुछ और प्रकार का कोई ऐसा नेगेटिव विचार रखा, तो उसका जो ऑरा आभा मंडल होगा वो अलग प्रकार का होगा।
ऐसे ही राम और कृष्ण या हैप्पीनेस या लव, इस तरह के कुछ भी कोई गुण अच्छे या कोई अच्छे विचार या अच्छे व्यक्ति का नाम, वो अगर अब वहां उसका अलग होगा, उसने रिसर्च करके बता दिया है। ठीक इसी तरह से यहां पर भी हम बता, आकार होता है विचारों का। उसने बोला वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ता है, विचार ही अल्टीमेटली वो, तो जो वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ रहा है वो अल्टीमेटली विचारों का ही प्रभाव है। तो हम भी यहां ये समझ लें कि हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता रहता है निरंतर, किसी ना किसी रूप में, कैसे ना कैसे, कहां कहां। हम ऐसे ही अब यहां चुपचाप बैठे हैं तो ऐसे नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे विचार वायुमंडल में फैल रहे हैं, कुछ ना कुछ आकार प्रकार उनका बन रहा है। ये ऐसा पूछा है, उसका उत्तर यही है कि हमें अगर ये विचार एक्सेप्ट हैं तो जरूर हमारे अंदर संस्कार तो हैं, तभी तो एक्सेप्ट हैं, और तभी हमसे वैसा पुरुषार्थ हो रहा है और हम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि सभी नंबरवार होते हैं और अपने अपने टाइम के अनुसार वो अपने राज्य भाग में आएंगे और राज्य भाग संभालेंगे और करेंगे। तो विचार जो है वो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है। मान लीजिए एक प्रकार का संस्कार है, आपका योगी बनने का संस्कार है या आपका राजा बनने का संस्कार है, कोई एक प्रकार का संस्कार है, वो एक प्रकार का संस्कार अनेक प्रकार के विचार पैदा कर सकता है। संस्कार तो एक है लेकिन विचार उससे रिलेटेड बहुत हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है फरिश्ता बनना चाहते हैं, आपको फरिश्ता बनने के संस्कार आप में हैं, तो फरिश्ता बनने से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपकी बुद्धि में चलेंगी, विचार आएंगे, ऐसे ऐसे फरिश्ता बनना है, मुझे ये करना होगा, ये सारी चीजें आएंगी। संस्कार तो एक है कि मुझे फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनने के लिए क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे होगा, ये सारे विचार होंगे। एक संस्कार से संबंधित कई प्रकार के विचार आ सकते हैं, इसलिए विचार बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। जितना संस्कार सूक्ष्म है उससे भी कई गुना ज्यादा विचार सूक्ष्म है। संस्कार बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, उससे भी कई गुना ज्यादा विचार जो है हमारे सूक्ष्म हैं। इसलिए विचार बहुत बड़े, संस्कार बहुत प्रबल होते हैं, अर्थात विचार भी बहुत प्रबल होते हैं। जैसे जैसे संस्कार आत्मा के होते हैं वैसा वैसा उसका व्यक्तित्व बन जाता है। चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी कुछ हो, लेकिन संस्कार उसको वैसा बना के छोड़ेंगे। मान लीजिए ड्रामा अनुसार कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी है जिसके कारण उसके जीवन में कुछ विशेष परिस्थिति आ रही हो, और संस्कार तो उसके बहुत अच्छे हैं, संस्कार तो महान बनने के हैं, लेकिन अब देखा जाए तो परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर संस्कार प्रकट कैसे हो, और यह संभव भी नहीं दिखता कि ऐसे संस्कार कैसे प्रकट हो सकते हैं। इतिहास में कई ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनके जीवन में बहुत कठिनाइयां, बहुत प्रॉब्लम, लेकिन संस्कार उनके ऐसे थे, संस्कारों ने उनको टॉप पर पहुंचा दिया समाज में। जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण दूं मैं, मद्रास में सबसे पहला भारतीय जज जो बना सर मुत्तु अय्यर, वो बहुत गरीब घराने का था, खाने के लिए विशेष भोजन दो दिन में एक बार भोजन करता था। अब आप सोच लीजिए कि संस्कार इतने दृढ़ थे उसके, संस्कार ने उसको जज बना दिया। इंडियन पहला जज था वो अंग्रेजों के जमाने में। संस्कार जिसके जैसे होते हैं वो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती, बन के ही रहेगा वो वैसा। इसलिए परिस्थितियां तो आती हैं हमारे जीवन में। अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे संस्कार हैं ऊंच पद पाने के, तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बात में हम वैसा बन करके ही रहेंगे। ये होता है कई बार, ऐसे बहुत से उदाहरण हुए हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं इतिहास में, विदेश में भी और इंडिया में भी, कि जिनके जीवन में बहुत अभाव, बहुत प्रकार की कठिनाइयां, लेकिन वो बहुत महान आत्मा बन गए। आप यहां देख सकते हैं प्रेसिडेंट जो अब्दुल कलाम रहे, उनकी लाइफ है, कितने ऐसे आए हैं उदाहरण। ऐसे संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, तो संस्कार हमें वैसा पुरुषार्थ हमसे कराते हैं, वैसा हमें बनाते हैं। अर्थात संस्कारों से विचार प्रबल विचार, प्रबल संस्कारों से प्रबल विचार प्रकट होते हैं, और वो विचार हमसे पुरुषार्थ कराते हैं वैसा ही। इसलिए संस्कारों को आप छोटा ना समझ लें कि जिसके जैसे संस्कार हैं वैसा वो व्यक्ति बनता ही है। विचारों के आधार पर परख और संस्कारों के आधार पर व्यक्ति को परखा जा सकता है कि ये आगे चल के क्या पद प्राप्त करने वाली आत्मा है। वर्तमान समय में भले साधारण लग रही हो, अगर आप उसे समझते हैं कि इसके विचार बहुत श्रेष्ठ हैं, ये बहुत महान आत्मा बनने वाली है। विचारों से, क्यों विचार कहां से प्रकट हो रहे हैं, और विचारों में वो दृढ़ है, विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं।
विचार कभी बदलते नहीं है परिस्थिति आने के बाद भी, तो अवश्य वो आत्मा श्रेष्ठ पद पाएगी। अर्थात केवल विचार नहीं है उसके, विचार कहां से प्रकट हो रहे हैं? संस्कारों से। विचार संस्कारों को प्रकट करेंगे। एक है विचारों से संस्कार प्रकट हो रहे हैं और एक है संस्कारों से विचार प्रकट, ये दोनों एक साथ घट रहे हैं। और ये दोनों प्रक्रियाएं जब एक साथ घटती हैं तो बहुत प्रबल रूप से एक फोर्स के साथ पुरुषार्थ होता है व्यक्ति से, तीव्र गति से पुरुषार्थ होता है और वो बहुत अपने व्यक्तित्व को निखारती चली जाती है। हमारे यज्ञ में भी ऐसे बहुत से उदाहरण, विचार अपने प्रकार की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे पास में। कई बार ये कहा जाता है, आप सुनते हैं, एक एक रतन लाखों रुपए का है। रतन का मतलब विचार, एक एक ज्ञान का रतन लाखों रुपए का है, मतलब विचार, एक एक विचार लाखों करोड़ों अरबों रुपए का है। तो विचार अपने आप में बहुत मूल्यवान चीज है। इसलिए करना क्या चाहिए हमें? पुरुषार्थ ये करना चाहिए, एक एक विचार को अपना बना लें। एक एक विचार को अपना बनाएं तो हम मूल्यवान हो जाएंगे। अर्थात उस विचार को एक्सेप्ट करा लें अपनी बुद्धि में। एक्सेप्ट भी फिर उसको ही होगा जिसके संस्कार वैसे होंगे, परंतु फिर भी पुरुषार्थ हमारा यह होना चाहिए कि हम उन ज्ञान के रत्नों को, उन विचारों को एक्सेप्ट कराएं अपने आप को अपना। जैसे हम किसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे, अपना बना लेंगे, और जब हम वो अपना बना लेते हैं वो हमारी हो जाती है चीज, वो चीज हमारी हो जाती है और फिर हम वैसे बन जाते हैं, हम ऐसे मूल्यवान बन जाते हैं। तो विचार, इस संसार के अंदर विचार की बहुत ज्यादा वैल्यू है। जैसे कहते हैं कि ये बहुत एजुकेटेड आदमी है। एजुकेटेड आदमी के पास में क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप का विचार है। उस विचार को वहां कहीं पर्टिकुलर एरिया में यूज करता है तो उसका उपयोग है, उसका उपयोग है तो उसकी वैल्यू है। तो वो भी कहीं भी, आप किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की विद्या आप देख लो, किसी प्रकार की एजुकेशन देख लो, ये भी एजुकेशन, हमारी जो आध्यात्मिक एजुकेशन है, ये भी बहुत ज्यादा मूल्यवान, सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जो आज आप सुन रहे थे, दी बेस्ट है ये। तो दी बेस्ट पढ़ाई माना दी बेस्ट विचार, दी बेस्ट विचार हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। ये शिक्षा अपने आप में बहुत मूल्यवान है। दुनिया में जितनी भी शिक्षाएं वो मूल्यवान क्यों है? एजुकेटेड आदमी को, शिक्षित आदमी को मूल्यवान इसलिए समझा जाता है कि वो उस विचार में अपना दृढ़ है और विचार के द्वारा समाज को कुछ ना कुछ दे रहा है, विचार के द्वारा कुछ ना कुछ क्रिएटिव कार्य कर रहा है, इसलिए वो मूल्यवान है। हमारे पास में कितने श्रेष्ठ विचार हैं, आध्यात्मिक विचार हैं। इन विचारों को अगर हम क्रिएटिव रूप दे दें, पहले एक्सेप्ट करा लें अपने आप को और फिर उसको क्रिएटिव रूप, क्रियान्वयन कर दें प्रैक्टिकल में, तो हम कितने मूल्यवान हो सकते हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि तुम्हारे जैसा महान इस संसार में कोई नहीं। चाहे इस अध्यात्म आत्मज्ञान तो बहुत लोगों के पास में है, सन्यासी लोग भी आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, और दुनिया के जो और मेडिटेशन सीख रहे हैं वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं आत्मा की बात को टच करते हैं। आत्मा का ज्ञान तो लोगों के पास में है, और कहीं ना कहीं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये ज्ञान भी है, लेकिन परमात्म ज्ञान जो है किसी के पास में नहीं है। तो ये जो विचार हैं, परमात्म विचार, परमात्म ज्ञान किसी के पास में नहीं है, हमारे पास में है, तो हम सबसे महान हैं। हमने उसको एक्सेप्ट करा दिया अपने आप को, और एक्सेप्ट करा दिया है तो वैसा व्यक्तित्व, वैसा स्वरूप हमारा बनेगा। तो विचार अपने आप में बहुत कीमती चीज है। हमें विचारों को इकट्ठा भी करना चाहिए, ज्ञान इसलिए बहुत, लेकिन ज्ञान से परे जाने के लिए ये विचार महत्वपूर्ण हैं। और ये विचारों के, ये इस तरह के जो ज्ञान के संस्कार हैं हमारे, यानी अंडरस्टैंडिंग, जो डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है लाइफ के लिए, वो संस्कार हमारे सतयुग में इमर्ज होंगे। लेकिन आने वाले समय में जब हम फरिश्ता बनेंगे, जब हम उस स्थिति में जाएंगे, उन अनुभूतियों में जाएंगे, वहां ये विचार या ये ज्ञान भी मर्ज हो जाएगा, ये ज्ञान भी भूल जाएगा, ये ज्ञान भी काम नहीं करेगा। फिर ये तो अभी तक काम कर रहा है, जब तक हम उस स्टेज में, जब हमारी वो परमानेंट स्टेज नहीं बन जाए, उससे पहले पहले ही ये ज्ञान का यूज है। उस स्टेज पर जाने के बाद इस ज्ञान का यूज भी नहीं होगा। फिर सतयुग में ये ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टैंडिंग काम करेगी, नेचुरली ये अंडरस्टैंडिंग वहां काम करती रहेगी। तो ज्ञान भी, अर्थात विचार भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मूल्यवान। और जो अनुभव हम करेंगे, आध्यात्मिक अनुभव विचारों के आधार पर, क्योंकि बुद्धि में विचार भरपूर हैं, बुद्धि ने एक्सेप्ट कर लिया इन विचारों को, भरपूर है बुद्धि, उसके बाद रियलाइजेशन होता है। खाली बुद्धि खाली होगी तो रियलाइजेशन होना मुश्किल है।
इसलिए जिन्होंने वेद शास्त्र पढ़े हैं भक्ति मार्ग में, जिन्होंने ज्ञान पर भक्ति मार्ग में भी मनन चिंतन किया है, वो इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी उनकी बुद्धि में ज्ञान रतन भरपूर होंगे। ये भी एक गहरी समझने की बात है। ज्ञान रतन भरपूर होंगे और वो भरपूरता उन्हें योग के अच्छे अनुभव कराएगी, क्योंकि बुद्धि में जितना बुद्धि भरपूर होती है उतना स्थिर होगी, जितना खाली होगी उतना बुद्धि में हलचल होगी, बुद्धि विचलित होगी। ये बात भी समझने जैसी है। कई बार ज्ञानी आत्माओं को भी ये टाइटल दे दिया जाता है कि इसकी बुद्धि भटक रही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ज्ञानी आत्माएं अपने ज्ञान को प्रैक्टिकल दृढ़ रूप में धारण नहीं करती। ऊपर ऊपर का ज्ञान, ऊपर ऊपर उसका मनन चिंतन नहीं होता, और दूसरी आत्माओं को पता नहीं चलता, स्वयं को भी पता नहीं चलता। अगर ज्ञानी आत्मा ज्ञान को मनन चिंतन करके अपना बुद्धि को भरपूर कर लेती है तो अवश्य ही दूसरे लोग भी ये महसूस करेंगे कि ये इसकी बुद्धि स्थिर है। ये और प्रकार के विचार, ज्ञान योग के अलावा और प्रकार के विचार इनके पास हैं ही नहीं। तो हमें क्या करना है? एक एक रतन को, एक एक ज्ञान के रतन को, एक एक विचार को संजोते हुए जाना है, अपनी बुद्धि में भरपूर करना है, और ये हमें रियलाइज कराएगा। योग के अच्छे अच्छे अनुभव उससे होंगे। बहुत पुराने पुराने भी यहां बैठे, ज्ञान में बहुत पुराने पुराने, और उस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि बुद्धि में आपके ज्ञान तो है और इतने समय से आप इसमें चल रहे हैं। अब पर्टिकुलरली थोड़ा सिलेक्टिव हो जाएं। सिलेक्टिव का मतलब है कि ज्ञान के मेन पॉइंट पर फोकस करें अपने आप। मेन पॉइंट पर फोकस करने का अर्थ है कि जो पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक एग्जांपल बताता हूं कि ज्ञान में तीव्रता लाने के लिए या राजा बनने की क्वालिटी के लिए जो जो विचार जरूरी हैं वो ये हैं कि सब आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभकामना। ये राजा की क्वालिटी, यानी राजा बनने वाली आत्मा सबकी सहयोगी होती है, वो किसी का भी असहयोग नहीं। द्वापर और कलयुग में जो राजाएं होंगे उनका लिमिटेशन है, उनकी क्वालिटी अलग है, लेकिन सतयुग त्रेता के राजाई क्वालिटी की आत्माएं सबके लिए स्वभावना, शुभकामना रखने वाली। किसी के लिए कोई, अब द्वापर कलयुग में भी ऐसा ही होता, बहुत से राजा ऐसा हुए हैं कि सबके लिए स्वभावना, पूरा प्रजा में, इसके लिए कहा गया यथा राजा तथा प्रजा। द्वापर कलयुग में भी ऐसे कुछ हुए हैं जो सतयुग त्रेता में भी हुए हैं। तो शुभ भावना, शुभकामना सभी आत्माओं के लिए, ये फोकस है हमारा, ये ज्ञान का सिलेक्टिव पॉइंट है। फिर एक सिलेक्टिव पॉइंट है कि मैं महान आत्मा हूं, महान आत्मा हूं। कुछ कुछ ऐसे स्वमान या सिलेक्टिव विचार आप अपने डायरी में लिख करके उन पर अपने आप को फोकस करें। रोज मुरली सुनते हैं, ठीक है, उसमें अनेक विचार हैं, सैकड़ों प्रकार के विचार हैं, और वो विचार हम सुनते सुनते अपने को कहीं ना कहीं बिखरा हुआ ही महसूस करते, कहीं ना कहीं तो कंसंट्रेट होती है बुद्धि, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ के लिए कुछ ऐसे सिलेक्टिव पॉइंट हमारी बुद्धि में हों ताकि उस पर हम अपने आप को कंसंट्रेट कर सकें। मैं महान आत्मा हूं, सर्वात्मा के लिए शुभ भावना, शुभकामना। फिर उसके अलावा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तीव्र पुरुषार्थ, मेरे अंदर बहुत शक्तियां हैं, मुझे उन्हें इमर्ज करना है। फिर मैं विश्व कल्याणकारी हूं, विश्व का परोपकार करने वाली आत्मा हूं। इस तरह के कुछ कम से कम 10 सिलेक्टिव पॉइंट अपने को याद दिलाते और उसमें कंसंट्रेट करते करते हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो जाएगा। ज्ञान तो बहुत विस्तार में है, मुरली रोज विस्तार में हम सुनते हैं, लेकिन विस्तार में सुनकर के हम कंसंट्रेट कहीं नहीं हो पाते। तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए पॉइंट्स का सार, ज्ञान का विस्तार तो है बहुत, लेकिन सार रूप में मुझे पुरुषार्थ क्या करना है वो भी लिख लेना चाहिए अपने पास में, और मनन चिंतन करके लिखने का अभ्यास भी डालें तो और ज्यादा अच्छा होगा। तो ये विशेष रूप से बात समझने जैसी है कि हमें विचारों के मूल्य को समझना होगा, और मूल्य को समझ करके हम मूल्यवान बन जाएंगे।